मु वर्तमान सिस्टर ब्रह्माकरी गीता को अनुरोध करी से निजर वक्तव्य उपस्थापन करंतु। सिस्टर गीता। भाई लोग और मंच के सामने उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबको मैं अपने जोड़ों हस्तों से प्रणाम करती हूँ। आज का इस टॉपिक सुनते ही बहुत अच्छा लगा कि आज हम कुछ करने की मन में भावना रख रहे हैं, और इस बात को जो बुद्धि में विचार चल रही थी तो लगा कि ये पूरे संसार एक पौधे की तरह है, पूरे संसार एक पौधे की तरह है, और जो धर्म संस्थाएं हैं वो उसकी जड़ है, उसकी थ्रू है, और उसका रोल क्या है, उस पौधे के लास्ट पत्ते तक को भी वो बांध के रखना, उसे रोशनी देना, आहार देना, उसकी पालना करना किसका आधार है, उस थ्रू का है कि नहीं। क्योंकि आज पूरे संसार में धर्म के प्रति सबकी भावना है, धर्म में ताकत है, धर्म में विश्वास है, सब धर्म से जुड़े हुए हैं। पर खेद से ये कहना पड़ता है, जैसे एक पेड़ के जड़ कहीं दुर्बल हो जाए, बीमार हो जाए, कहीं सड़ जाए, तो वो पौधा तो जिंदा दिखाई देगा पर उतना हरा भरा, उतना फलीभूत नहीं दिखाई देगा। तो आज जो धर्म संस्थाओं के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिस कारण से लोगों की भावना में कमी आ जाती है, विश्वास में कमी आ जाती है, उस धर्म में जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है, जो आप हम सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, आपस में बीच बीच में ऐसे ही संगठन करना है, उस बात की आलोचना करनी है। जैसे मेडिकल साइंस कहते हैं कुछ उम्र के बाद कंटिन्यू चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी पहली स्टेज से पकड़ में आ जाए तो फिर मौत की नौबत नहीं आएगी। उसी तरह आज हमारे देश में, पूरे विश्व में जो पतन दिखाई दे रही है, धर्म से लोगों की जो आस्था टूट रही है, वो कुछ व्यक्ति विशेष के लिए, कुछ पर्टिकुलर कारण के लिए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सब बीच बीच में अपनी सोच चेकिंग करें कि मुझे क्या करना है। जैसे कहते हैं आचरण और उच्चारण, बोलना और चलना एक जैसे होनी चाहिए। अगर आचरण और उच्चारण, जैसे बहन ने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना रही थी, वो बातें सब क्या है, फलाने ने कहा था, फलाने शास्त्रों में था, वो तो है, लेकिन मुझे क्या करना है। जब तक उस बात को मैं अपने जीवन में ना उतारूं, तब तक मेरी संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए किसी ने खूब कहा, संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन। ये कपड़े बदली करने से संसार परिवर्तन नहीं होगा, धर्म परिवर्तन करने से संसार परिवर्तन नहीं होगा, देश परिवर्तन करने से संसार परिवर्तन नहीं होगा। संसार में जिस शांति की स्थापना की बातें हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें खुद को बदलना होगा। खुद बदले तो जग बदलेगा। कहते हैं ये पूरे संसार जो है वो खुदा की बगीचा है, और उस बगीचे में हम सभी एक एक रुए गुलाब है, और गुलाब अट्रैक्शन तब करेगा जब उसकी खुशबू चारों ओर जाए। और वो खुशबू क्या है, हमारी आत्मा की ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल संस्कार है। हमारी आत्मा के अंदर ये जो शांति की बातें कर रहे हैं, ये कोई देह से रिलेटेड नहीं है। कोई आंख को शांति नहीं चाहिए, कान को शांति नहीं चाहिए, पाटी को, मुंह को शांति नहीं चाहिए। शांति किसको चाहिए, मन को चाहिए।
आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप जो है वो शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जब आत्मा उस धर्म में, धर्म मीन से धारयति इति धर्म, इंसान जो धारण करे उससे धर्म कहा जाता है। तो जब हर व्यक्ति, हर इंसान वो अपने स्वधर्म में टिके रहे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे शांति से काम करना है। आप लोग से एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप लोग जो भी काम करते, चाहे माता है, चाहे भाई लोग, जो भी है, चाहे कोई नौकरी कर रहे, कोई बिजनेस कर रहे, कोई खाना बना रहे, किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए? नहीं। भाई लोग नौकरी करे, बिजनेस करे, पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। दूसरा, खुशी के लिए। माताएं घर में काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए खाना पका रहे हैं, पति के लिए खाना पका रहे, किसके लिए? खुशी के लिए। एक तो पैसा कमाने के लिए, एक खुशी के लिए, और फिर दोनों चाहिए। कोई ने खुशी के लिए भी कर रहे हैं और पैसे के लिए भी कर रहे हैं। इसके सिवा और कुछ है क्या? क्या है? ईश्वर के, ईश्वर को राजी करने के लिए। खुद तो पहले राजी हो जाए, ईश्वर अपना आप राजी हो जाएगा। पहले कह तो इसके लिए हमें कहना, एक है खुशी के लिए काम करना, दूसरा खुशी खुशी में करना। दोनों में अंतर है कि नहीं? बहन जी ने कहा कि ईश्वर को राजी करने की छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आप सबको। एक व्यक्ति था जो हाट में, बाजार में गया गाय खरीदने के लिए। गाय और बछड़ा दोनों खरीद लिया। 10 बजे लगभग होगा तो वो खरीद लिया और पैसा भी दे दिया, और उस गाय की रस्सी को, गले में जो रस्सी पड़ा है उसको खींचा अपने घर ले जाने के लिए। काफी देर तक खींचता रहा, गाय वहां से टस से मस नहीं हुआ। वहाँ के आजू बाजू में एक साधु जी रहते थे, और देखा वो व्यक्ति इतना देर हो गया, गाय जा नहीं रहा है। उसके पास में आया और पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या तकलीफ? तुम अभी तक है, शाम होने जा रहा है, क्यों नहीं जा रहे? गुरुजी क्या कहे, पैसा तो दे दिया, गाय तो खरीद लिया, पर अभी गाय टस से मस नहीं हो रहा है, मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो समझ गया, बोला अच्छा कोई रस्सी मेरे हाथ में दो थोड़ा। तो उसके हाथ में पकड़ाया और उसने क्या किया, उससे गाय के गले में डाल दिया और बछड़े को गोदी में उठाया और चल पड़ा। तो अब गाय क्या करेगा? क्या करेगा बताइए, क्या करेगा? उसके पीछे पीछे जाएगी ना। जिस गाय को इतनी देर तक खींच रहे थे तो हिल नहीं रहा था, अब वो गाय स्वतः ही उसके पीछे पीछे गया। तो हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं। बहुत लोग कहते हैं हम ईश्वर के अर्थ कर रहे हैं, ईश्वर को भोग खिला रहे हैं, बाजू में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति को एक रोटी नहीं दे रहे हैं और ईश्वर के ऊपर दूध की रोटी चढ़ा रहे हैं। वो खुश होगा? उसका बच्चा भूखा है तो वो खुश होगा? किसी माता अपने बच्चे को लेकर के अपने रिश्तेदार के घर जाए, उसकी बड़ी खातिरी हो, उसके बच्चे को पूछा नहीं जाए, वो माता वहाँ पाँव रखेगी? वहाँ एक गिट्टी मुंह में डाल सकेगी? नहीं। इसलिए परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि अपने आचरण और उच्चारण, हम दूसरों के लिए उदाहरण बने, हम दूसरों के लिए आधारशील है। जैसे कहा ना, ये संसार एक पौधा है, एक झाड़ है, और जो धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति, वो जो संस्थाएं है, तो वो उसकी जड़ है। तो इसीलिए हम सभी अपने आचरण उच्चारण को एक बनाए। हम परमात्मा से जो सीख लिया है, जो वेदों में कहो, कुरान में कहो, बाइबल में कहो, जो भी हमारे धर्म पिताएं हैं, जो भी हमारे धर्म गुरु है, वो जो भी हमें अच्छी बात सिखाई, वो सिर्फ बोलने से, सुनने से, सुनाने से, किताबों में लिखने से इस दुनिया परिवर्तन नहीं होगा, पीस स्थापन नहीं होगा, जब तक हम एक एक व्यक्ति ये कसम न ले
कि इस चीज को मैं अपने जीवन में उतार लूं, तो ना हम खुद शांति से जी पाएंगे, ना संसार को शांति का दान दे पाएंगे। तो आज पीस की बातें करते हैं पर दुनिया को पीसेस कर रहे हैं, वो भी धर्म के नाम से, वो भी किताबों के नाम से, वो भी आचरणों के नाम से, वो भी परंपराओं के नाम से हम पीसेस कर रहे हैं। तभी वो वक्त नहीं रहा जो इन झमेलों में अपना टाइम दे, अपना एनर्जी दे, अपना मनी दे। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि हर संस्थाओं में जुड़े हुए व्यक्ति, हर धर्म संस्था के धर्म गुरु जो है, ऐसे आपस में मिल करके छोटी छोटी बातों को डिस्कशन करें, क्योंकि सबका मूल लक्ष्य कहते हैं हम सभी एक हैं, हम सभी एक के हैं, हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं, हम सबके आचरण उच्चारण एक हो जाए, हम सबके लक्ष्य स्थल पर हम सभी पहुंच सकेंगे। तो अब भी जा करके इस दुनिया में शांति था, ऐसा नहीं कि नहीं था, शांति था, फिर शांति की दुनिया स्थापन होगी। तो यही दुनिया बनाने के लिए हम सबका सहयोग चाहिए, हम सबको परिवर्तन होना चाहिए, हम सबकी आचरण को सुधारना है। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। आपण धर्मयोग को बहुत सरल भाषा बुझेदेले। व्यक्ति बदलिले समाज बदल, तेणु केवल कहले शुणिले एवं कार्य न कले कौन सी परिवर्तन आशा करा जाय न पारे। भौणी निज वक्तव्य माध्यम एक वार्ता देइछंती, आमे बदलिले जुग बदलिबो।